हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंशुभी क्लासेज पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को जीव विज्ञान की परिभाषा बताई थी। जीव विज्ञान आया कहाँ से था, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं और जीव विज्ञान की कितनी शाखाएँ होती हैं, ये सब मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो है हमारा क्लास 10th की बायोलॉजी आज से शुरू हो रही है। तो जो है क्लास 10th में हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसकी विषय सूची है। जो है क्लास 10th में हमारा पहला चैप्टर जो है वो जैव प्रक्रम है। क्या है पहला चैप्टर हमारा? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के अंदर हम सब क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम के अंदर हम सब जो है पोषण पढ़ेंगे, पोषण, श्वसन, जनन और उत्सर्जन, ये सब चैप्टर्स, ये सब टॉपिक्स हैं जो हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो है नियंत्रण एवं समन्वय और तीसरा चैप्टर हमारा है जीव जनन कैसे करते हैं। जनन को जो है हम जैव प्रक्रम में भी पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। और चौथा चैप्टर वो जो है हमारा वो आनुवंशिकता है। तो चलिए जो है हम शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम की परिभाषा देख लेते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है, कहते किसे हैं? तो सजीवों के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जो उसे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि हम सब जो है जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, और आदि क्रियाएं हैं जो हम सब जिंदा रहने के लिए करते हैं। तो यही सब क्रियाएं जो हम जिंदा रहने के लिए करते हैं वो सब क्या है? हमारी जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है बहुत सी क्रियाएं आती हैं, जैसे कि हमारा हो गया पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि। ये सभी क्रियाएं हमारी जो है किसके अंतर्गत आती हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है एक बार जैव प्रक्रम की परिभाषा को देख लेते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं उपापचयी या जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब बात आती है कि हमारी ये उपापचयी क्रियाएं किसे कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं। उपापचयी क्रिया को जो है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम? मेटाबॉलिज्म। ये जो हमारी उपापचयी क्रिया है ये हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये हमारी मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म को बोलते हैं अपचयी क्रियाएं। क्या बोलते हैं? अपचयी क्रियाएं। और इसको बोलते हैं उपचयी। क्या बोलते हैं? उपचयी क्रियाएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम? एनाबॉलिज्म बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो ये जो हमारी उपचयी क्रिया हैं ये सब 2 प्रकार की होती हैं, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो अपचयी क्रियाएं हैं ये किसे कहते हैं, ये क्या होता है, और उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो जो हमारा अपचयी क्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत जो है सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है। क्या होता है? सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है। और हमारा उपचयी क्रियाएं जो होती हैं उनका जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है।
तो जो हमारा अपचयी क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत जो है हमारा क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण आता है। क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण आता है इसके अंतर्गत हमारा, प्रकाश संश्लेषण। और इसके अंतर्गत जो हमारा पाचन आता है। क्या आता है? पाचन आता है। तो ये हो गया हमारा जो है अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोषण। तो चलिए हम पोषण को देख लेते हैं, पोषण कहते किसे हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल अंशुभी क्लासेज पे, तो वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं। और चलिए हम आगे देखते हैं जो है अपना पोषण है वो। पोषण होता क्या है, कहते किसे हैं? सजीवों के अंदर होने वाली ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करता है। सजीवों के अंदर होने वाला ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करता है, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा का उपयोग वह वृद्धि एवं विकास के लिए करता है, या फिर शरीर में होने वाली टूट फूट के मरम्मत के लिए करता है। क्या करता है वो? जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलती है? हम भोजन करते हैं तो हमको उससे मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। और इस एनर्जी का उपयोग हम क्या करते हैं? इस एनर्जी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? वृद्धि एवं विकास में। कहाँ करते हैं? वृद्धि एवं विकास में करते हैं। किसके वृद्धि एवं विकास में? शरीर के वृद्धि एवं विकास में होता है, या फिर शरीर में होने वाली टूट फूट के मरम्मत का। तो टूट फूट का मतलब जैसे कि हमको चोट लग जाती है, तो उसका जो है चोट लग जाती है, या फिर घाव हो जाता है, या फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो उसका रिपेयर होता है, उसका मरम्मत होता है। किसके अंतर्गत? पोषण की वजह से होता है। अगर हमको सही पोषण नहीं मिल पाता है तो हमारा जो है शरीर का वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है। तो अब चलिए देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पोषण? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पोषण? हमारा 2 प्रकार का पोषण होता है। पहला हो गया हमारा स्व पोषण, दूसरा है पर पोषण। क्या? पहला है हमारा स्वपोषण और दूसरा है पर पोषण। तो स्वपोषण को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। AUTOTROPIC, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। पोषण हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया स्वपोषण, दूसरा हो गया परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और परपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो चलिए देखते हैं हमारे ये जो स्वपोषण है, स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या पादप पर निर्भर नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं स्वपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण के अंतर्गत जो है सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। कैसे? क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये सब जो है स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं? इनमें जो है पेड़ पौधों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हमारा जो दूसरा था वो है परपोषण। और परपोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या पादप पर निर्भर रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम? परपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषण। परपोषण के अंतर्गत जो है सभी जीव जंतु आते हैं। क्या आते हैं? जीव जंतु। इसमें कुछ पौधे भी आते हैं, लेकिन अधिक से अधिक जीव जंतु आते हैं परपोषण के अंतर्गत, और
कुछ ही पौधे हैं जो परपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम अब परपोषण को पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला जो है परपोषण है उसको देख लेते हैं। परपोषण मैंने बताया कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधे या जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाता है? परपोषण। तो परपोषण हमारा जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला जो है वो है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी पोषण क्या कहलाता है? मृतोपजीवी पोषण। और दूसरा हमारा जो है वो परजीवी पोषण है। क्या है? परजीवी पोषण है। और तीसरा हमारा प्राणिसम पोषण है। प्राणिसम पोषण। परपोषण हमारा 3 प्रकार का होता है, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणिसम होते क्या हैं और ये किन में पाए जाते हैं। तो मृतोपजीवी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसे पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत आने वाले सभी जीव जंतुओं को हम मृतोपजीवी जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी जीव। हमारा दूसरा जो है वो है परजीवी। ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतु के अंदर या बाहर स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा उस जीव को हानि पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और परजीवी पोषण के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब हमारे परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परजीवी। और मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी। परजीवी पोषण के अंतर्गत जो आएंगे वो परजीवी। और प्राणिसम पोषण के अंतर्गत जो आएंगे वो प्राणिसम जीव कहलाएंगे। तो परजीवी पोषण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कौन कौन से जीव आते हैं परजीवी पोषण के अंतर्गत? परजीवी पोषण के अंतर्गत जो है हमारा सबसे पहले तो ये एक जो पौधा होता है अमरबेल, ये भी परजीवी में आता है क्योंकि ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ये दूसरे पौधों पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। और दूसरे हमारे जो जंतु होते हैं इसमें हमारी जूं आ गई। क्या है? जूं सर में पाया जाता है। और हमारे आंतों में जो कृमि पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कृमि आंतों के अंदर पाई जाती है। ये वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती है और हानि पहुँचाती है। हमारा तीसरा जो है वो है प्राणिसम पोषण। ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव ठोस पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? ठोस पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणिसम पोषण कहलाता है। और प्राणिसम पोषण के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब प्राणिसम कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है पूरी हमारी मनुष्य जाति जो है क्या आती है? मनुष्य। और जैसे हमारे जानवर वगैरह हो गए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, चीता, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? प्राणिसम पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा ये प्राणिसम पोषण है ये भी 3 प्रकार का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी क्या होता है? जिसमें जीव जो है केवल और केवल पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है शाकाहारी। और मांसाहारी वो होता है जिसमें जीव जो है केवल मांस या फिर दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मांसाहारी कहलाता है। ठीक है। हमारा तीसरा बचा सर्वाहारी। सर्वाहारी के अंतर्गत मनुष्य आते हैं। कौन आता है? मनुष्य। तो सर्वाहारी का डिफिनेशन जो है वो क्या बोलते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि जो सर्वाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और तथा जीव जंतुओं से भी, यानी कि वो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो सब जो है सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। और सर्वाहारी का उदाहरण जो है वो है मनुष्य। कौन है? मनुष्य। मनुष्य सब कुछ खाता है।